Hi Aquarius, how are you? Welcome to Tarot. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of March. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see. ये आपके लिए मंथली लव टैरो रीडिंग है, मंथली लव टैरो प्रेडिक्शंस है। मार्च का मंथ आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा, आपकी एनर्जीज क्या होंगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी और आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है विद एंजल गाइडेंस, एंजल मैसेजेस देख लेंगे स्टार रीडिंग में। अगर क्या आपको ये वीडियो पसंद आती है ना तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करके घंटी को लास्ट में ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। और पर्सनली कुछ भी जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। लेट्स सी मार्च का मंथ आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर के आने वाला है। अगर क्या आप नो कांटेक्ट में हो, डिस्कनेक्ट हो, अपने पार्टनर से बिल्कुल भी बातचीत नहीं होती तो क्या वो आपको कोई कॉल या मैसेज करेंगे इस मंथ में या फिर नहीं। और जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं उनको शादी का प्रपोजल एंड लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट मिलने के कितने चांसेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे चेक कर लेंगे हम। और साथ ही साथ जो लोग चाहते हैं कि उनका न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो तो क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है कि न्यू ऑफर्स और न्यू प्रपोजल्स आपके पास आएँ। तो लेट्स सी क्या होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल योर साइड ओके, यहाँ पर है स्ट्रेंथ की एनर्जी, देन यू हैव 7 ऑफ सोर्ड्स ओके। आप यहाँ पे एफर्ट्स कर रहे हो, जो आपका पास्ट का लव था, पास्ट का रिलेशनशिप था, आप उसको अपनी लाइफ में वापस लेकर के आना चाहते हो और किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके रिश्ते में यानी कि नो कॉन्टेक्ट वाली सिचुएशन बनी है और उसी तीसरे पर्सन की वजह से आपकी बातचीत नहीं हो पा रही उस पर्सन से जिसे आप प्यार करते हो, पसंद करते हो, जिसके साथ आपने रिश्ता शुरू किया था और आप आगे भी उसी पर्सन के साथ चलना चाहते थे लेकिन आप नहीं चल पाए। इस मंथ में आपकी तरफ से काफ़ी एफर्ट्स होने वाली हैं। आप कैसे भी करके ना कोई भी सिचुएशन ऐसी बनाओगे, मे बी सोशल मीडिया के थ्रू उन्हें कोई कॉल मैसेज करो, मे बी कैसे भी करके उनकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करो। साथ ही साथ आपकी ये कोशिश है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए, वापस से आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाए। और उम्मीद तो यही है कि रिकन्सिलेशन आपकी हो जाएगी, रिकन्सिलेशन के चांसेस हैं। लेकिन कोई है आपके आसपास जो आपको ये भी कहता है कि जिससे आप डिस्कनेक्ट हो, नो कांटेक्ट में हो, ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, इससे दूर हो जाओ। किसी तीसरे पर्सन की वजह से आपके रिश्ते में ये सब हुआ है, यानी जिसके बारे में आप नहीं सोच सकते ना कि ये आपके खिलाफ प्रॉक्सिस कर रहा है, वही पर्सन आपके खिलाफ है। या तो आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई है जो कहता है कि तुम जिसके साथ रिलेशनशिप में थे वो बंदा सही नहीं है, बंदी सही नहीं है, इससे दूर हो जाओ। या आपका कोई दोस्त था या फिर कोई रिश्तेदारों में से था, कोई ऐसा था जिसके साथ आपने काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड करा और आपने उसके ऊपर काफ़ी भरोसा भी किया था, लेकिन आपको नहीं पता कि वो पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं चाहता या उस पर्सन को अच्छा नहीं समझता जो आपके साथ कॉन्टेक्ट में था, जिसे आप पसंद करते थे, जिसके साथ आप चलना चाहते थे। तो ये आपने देखना है कि कौन है जो आपकी कान भर रहा है या फिर कान भरता था। और ऑल्सो आपके जो पार्टनर वाली साइड की एनर्जीज अगर देखी जाए, यहाँ पर भी 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपकी साइड से 3 ऑफ कप्स है, उनकी साइड से 3 ऑफ सोर्ड्स है, यानी कि किसी पर्सन की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट होने वाले हैं मार्च के मंथ में। या आप नहीं हो जिसकी वजह से वो हर्ट हो रहे हैं। अगर कि आप डिस्कनेक्ट हो तो आपको वो पर्सन बहुत ज़्यादा मिस करता हुआ नज़र आ रहा है। मार्च के स्टार्टिंग के डेज़ में आपके लिए वो रो भी रहे हैं, वापस आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो वापस नहीं आ पाएंगे या फिर उनकी जो एफर्ट्स है ना वो बेकार चली जाएंगी। शायद आप उनकी बात का जवाब ही ना दो, आप उन्हें रिप्लाईज ही ना दो अगर कि वो आपको मैसेज करते हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है किसी बात को लेकर के। या तो इन्हें आपकी कोई बात पता चली है या फिर इनके फैमिली में से किसी के मुतालिक इन्हें कोई बात पता चली है या दोस्त या रिश्तेदार किसी की वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा दुख मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मिलने वाली है मार्च के स्टार्टिंग के डेज़ में। या फिर किसी का कोई सच इनके सामने आने वाला है, कोई रियलिटी इनको पता चलने वाली है जिसकी वजह से ये काफ़ी दुखी, परेशान और यानी कि हर्ट नज़र आ रहे हैं और रो भी रहे हैं। मे बी ये किसी को ना बताएं कि ये किस कदर दुखी हैं, परेशान हैं और अपना दुख किसी के साथ बांट भी नहीं रहे कि इन्हें परेशानी आखिर किस बात पे है और क्यों ये परेशान है इतना।
और यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप के अंदर हैं, आपका फिजिकल अट्रैक्शन और आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। रिश्ते में ऐसा टाइम आपको नज़र आएगा कि आप चाहोगे, आपके पार्टनर चाहेंगे कि दोनों एक दूसरे के साथ अटैच रहें, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज रहें। आप एक दूसरे का साथ चाहते हो, एक दूसरे के करीब रहना चाहते हो, अपने स्पेशल मोमेंट्स एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हो, इंजॉय करना चाहते हो, छोटी छोटी खुशियों को एक दूसरे के साथ बांटना चाहते हो। और फिजिकल भी काफ़ी अट्रैक्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके पार्टनर का आपके लिए। वो आपके साथ अटैच रहना चाहते हैं और अपने मोमेंट्स, चाहे वो छोटी छोटी खुशियाँ होती है ना लाइफ में, ये वो पर्सन है जो छोटी छोटी खुशियों को भी सेलिब्रेट करना चाहता है। ये उन लोगों में से नहीं है जो बड़ी बड़ी खुशियों के इंतज़ार में रहे, वेट करे, हाँ मेरे पास इतनी बड़ी खुशी आएगी ना, फिर मैं खुश हो जाऊँगा, फिर मेरा मूड अच्छा होगा। ये वो पर्सन है जो छोटी छोटी चीज़ों को भी इंजॉय करता है, छोटी छोटी बातों को भी सेलिब्रेट करता है और अंदर ही ये खुश भी रहता है और दुखी भी रहता है। और खुशियाँ अपनी छोटी छोटी दूसरों से बांट लेगा, लेकिन अपना दुख कभी भी शो नहीं करेगा। जिसके साथ आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो वो भी, और जो लोग अपने पार्टनर से डियर हैं, और आपके पार्टनर का भी यही हाल है। ओके यहाँ पर हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। योर पार्टनर साइड काफ़ी स्लो रिलेशनशिप है। अगर के कंटिन्यू की बात करी जाए तब भी, अगर के आप डिसकनेक्ट हो तब भी, वो पर्सन लॉयल भी है, रिलायबल पार्टनर भी है, लेकिन किसी तीसरे की वजह से जो भी हुआ है हो रहा है। अगर आप कंटिन्यू लव में हो तो बहुत ज़्यादा आपको एहतियात करनी पड़ेगी कि जो बाहर का कोई भी पर्सन होगा ना, आपने उसको अपने रिश्ते पे बात नहीं करने देनी। अगर कोई कहता है ना कि जिसके साथ आप लव कर रहे हो, आप जैसा पसंद कर रहे हो, वो आपके काबिल नहीं है, आपको इससे अच्छा भी मिल सकता है, आपने किसी की बातों में नहीं आना। ऑल्सो आपके पार्टनर को भी यही चाहिए कि किसी की बात पे ध्यान नहीं देना। जो आपका दिल करता है आप वो कीजिए, जो आपके पार्टनर का दिल करता है वो करें, तभी रिलेशनशिप आपका स्ट्रॉन्ग हो पाएगा। अगर आसपास के लोगों की आपने बातें सुनी, किसी की बातों में आ गए, तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। ये थोड़ा सा स्लो रिलेशनशिप है, लेकिन ये पर्सन आपको बहुत प्यार करता है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, आपकी केयर करता है, आपको कदर करता है, आपके साथ लाइफ में आगे चलना चाहता है। इसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं, और पसंद भी बहुत करता है, लेकिन बता नहीं पा रहा। थोड़ा सा शाय पर्सन है, यानी कि जो दिल में है वो इसकी ज़ुबान पे नहीं आएगा। वो बहुत मुश्किल अपने जज्बात को, अपनी फीलिंग्स को बता पाते हैं। ये उन लोगों में से नहीं है जो बहुत ही ईजीली अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को बता पाएँ। यहाँ पर जो रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं, 9 ऑफ पेंटिकल है, 10 ऑफ कप्स है, एंड ऑल्सो 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है। रिलेशनशिप में आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट एंड शादी का प्रपोजल मिल सकता है। कंटिन्यू जो रिलेशनशिप में है उनकी बात करी जाए, और अगर कि आप कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ डील कर रहे हो, बेस्ट ज़ोडिएक साइंस है मार्च के मंथ के लिए। अगर कि आप रिलेशनशिप में हो कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ, ये पर्सन आपको फाइनेंशियली भी काफ़ी सपोर्ट करेगा, आपको हेल्प करेगा, आपके लिए स्टैंड लेगा, आपके लिए स्टेप्स लेगा। जहाँ इसे लगेगा आपको ज़रूरत है इनकी, ये वहाँ पे आपके लिए अवेलेबल होंगे, आपके साथ खड़े होंगे। उन लोगों में से नहीं है जो पीछे हट जाएं। जब ज़रूरत के टाइम आता है तो लोग मुकर जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, लोग अपना असली रंग दिखा देते हैं। तो ये उन लोगों में से नहीं है अगर कि आप डील करे हो कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ। ऑल्सो अगर आप डील करे हो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस के साथ, तो लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट, शादी का प्रपोजल भी मिल सकता है। अगर कि आप DH हो, वो पर्सन के वापस आने के भी चांसेस बने हुए हैं। लेकिन ये इंसान जो है आपके अलावा भी हो सकता है कि किसी से बातचीत कर रहा हो, आपके साथ भी तो बातचीत कर रहा है, लेकिन किसी और से भी बातचीत कर रहा है, बट उसको वो वैल्यू नहीं दे रहा जो आपको वैल्यू दी हुई है। लेकिन फिर भी किसी तीसरे की वजह से कोई ऐसी बात ना बने जिसकी वजह से रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपको या तो बहुत सारे फियर्स हैं अपने फ्यूचर को लेकर के, या फिर आपके पार्टनर को फियर्स हैं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या ये हमारा रिश्ता आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पार्टनर को क्या करना चाहिए, क्या हमारी फैमिली के इश्यूज बन जाएंगे, क्या बनेगा। तो ये चीज़ें ना थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप का बाइस बन सकती हैं मार्च के लास्ट के, यानी कि बिल्कुल जो यहाँ पे लास्ट के डेज होंगे ना, वहाँ पे ऐसा होगा कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन कम होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि वो पर्सन अब बदल गया है, वो मेरे से हट रहा है पीछे, वो मुझे छोड़ना चाहता है, ऐसा नहीं है। उनका माइंड थोड़ा सा स्ट्रक है, वो परेशान है, वो अपनी लाइफ पे अच्छे से ना चीज़ों को देखना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं कि उन्हें करना क्या चाहिए, कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, कौन से स्टेप्स नहीं लेने चाहिए। तो उन्हें संभलने का, अपने आप को प्रिपेयर करने का मौका दीजिएगा। ये नहीं कि आप उसको बोलें कि तुमने जो भी करना है अभी करो, तुमने लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट देनी है तो अभी दो, तुमने शादी का प्रपोजल देना है तो अभी दो, जो भी तुमने करना है अभी करो, तुमने स्टैंड जो भी लेना है लो। ऐसा नहीं करना। ये चीज़ें बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स का बाइस बन सकती हैं, ये आपने ध्यान देना है। बाकी ये पार्टनर लॉयल भी है, रिलायबल पर्सन भी है, साथ चलना चाहता है,
और आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहता है, दिल से आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, पसंद करता है, केयर करता है, रिस्पेक्ट करता है। इसकी कदर कीजिएगा, इसको आपने खोने की गलती नहीं करनी। जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं उनकी बात करी जा रही है। बाकी ऐसा है कि ये भी ध्यान देना है कि किसी बाहर वाले की वजह से रिश्ते में नाराज़गियाँ या फिर कुछ ऐसा ना हो जिसकी वजह से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बन जाए। और ये थी इस हफ्ते की कह रही हूँ, वो माइंड में ना इस हफ्ते की टेरो रीडिंग्स ही बैठ गया है। पहले इस चैनल पे होती थी इस हफ्ते की टेरो रीडिंग्स, लेकिन अब वो दूसरे चैनल पे हो रही हैं। तो आप वहाँ पे अगर कि चाहो ना वीकली टेरो रीडिंग्स, तो आप वॉच कर सकते हो। वहाँ पे वीकली टेरो रीडिंग्स आपको मिल जाया करेंगी ऑल साइंस की। और ये थी आपके लिए मंथली टेरो रीडिंग, मंथली टेरो गाइडेंस। आपकी लव लाइफ में जो भी होने वाला है आपको पता चल चुका है इस टेरो रीडिंग में। और बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हो सके तो चैनल को लाजमी शेयर कर दीजिएगा। ये आपका प्यार एंड सपोर्ट ही है जिसकी वजह से चैनल यहाँ तक पहुँच पाया, और आगे भी आपके प्यार एंड सपोर्ट की वजह से ही मज़ीद ग्रो कर पाएगा। तो मेरे लिए आपका प्यार एंड आपका सपोर्ट बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। और बाकी ये है कि मैं कोशिश यही कर रही हूँ कुछ न्यू टॉपिक्स चैनल पे लेकर के आए जाएँ, जैसे कि आपके चलें ठीक है, इसको हम ऐसे ही रखते हैं। जो भी अब टॉपिक्स आएंगे वो आपके लिए थोड़े से सरप्राइजिंग होने वाले हैं, और आई होप कि वो आपको पसंद भी आएंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।